आज हम सभी को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करनाल एक आध्यात्मिक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहा है। जीवन को खुशनुमा कैसे बनाया जाए, उसके लिए हमने माउंट आबू से हमारी वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी को हमने इनवाइट किया है, जो हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित हैं और अमेरिका जैसे देशों में भी जिन्होंने अपने गीता और महाभारत के प्रवचनों से परचम लहराया है, यानी भारत के नाम को रोशन करने के लिए वो अलख जगा रही हैं, अपना संदेश परमात्मा का दे रही हैं। तो वो उषा की किरण बिखेरते हुए करनाल में पहुंच रही हैं 24 तारीख को। तो 24 तारीख को उनका एक प्रोग्राम जो है 10 बजे निसिंग में होगा, अग्रवाल धर्मशाला में। तत्पश्चात शाम के समय में उनका 4:30 बजे का जो प्रोग्राम है वो करनाल में सेक्टर 12 में गोल्डन मोमेंट्स में रखा गया है, जिसमें विशेषकर हमारे संजय भाटिया जी एमपी जो है वो गेस्ट होंगे। साथ ही साथ हमारी मेयर रेणु बाला गुप्ता जी उनमें गेस्ट होंगी और साथ ही साथ हमारे संजय बटला जी ओएसडी टू सीएम जो है वो भी सम्मानित गेस्ट होंगे। इनके साथ साथ अनेक जानी मानी हस्तियां इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाली हैं। तो आज इस दुनिया में यही चाहिए कि जीवन खुशियों से भरा कैसे रहे। उसी के लिए मनुष्य जो है इधर उधर भाग रहा है, चाहे धन कमा रहा है, चाहे पद पोजीशन के पीछे है, पर वो बहुत सहज टिप्स हमें देंगी कि आप जीवन को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। उसी के लिए ये प्रोग्राम रखा है कि सारी दुनिया का जीवन खुशियों से भर जाए, सुखों से भर जाए। ऐसी मंगल कामना के साथ ब्रह्मा कुमारी 24 तारीख को गोल्डन मोमेंट्स में 4:30 बजे ये प्रोग्राम करने जा रहा है। कितने लोगों में लगभग समझो 10,000 हमने पम्फलेट और लगभग 600-800 तक हमने कार्ड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और पर्सनली जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो तो हर एक का लिंक और ग्रुप अपना होता है, उसके द्वारा भी अन्य आत्माओं को संदेश आज भी हम अनेक स्कूलों में जाकर के, जैसे प्रताप स्कूल है, टैगोर स्कूल है, उसमें भी हमारे भाई बहने जा करके संदेश दे के आ रहे हैं। परमपिता परमात्मा निराकार जागती ज्योत प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं, जो सचखंड के रहने वाले हैं। और हम सब आत्माएं भी सचखंड की रहने वाली हैं। इस मनुष्य रंगमंच पर हम सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं और हम सभी को इस रंगमंच से एक दिन वापस जाना है। लेकिन साथ क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर के हम सभी जाएंगे, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है, खुशनुमा जीवन जीने की कला। क्योंकि जितना जितना हम जिंदगी में खुश रहेंगे उतना उतना हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उन्नति को प्राप्त करेंगे। और जो हम कहते हैं कि पार ब्रह्म को हमने प्राप्त करना है, उस पिता की याद में ही हम समाये रहेंगे, तो हम अपने घर में बहुत आराम से जा सकेंगे। माना मैं आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूँ और शांति मुझे आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम से हम सभी आत्माएं आई हैं और शांति धाम ही हम सभी को जाना है। ओम शांति जो है हमारा महामंत्र है, जिससे हमने अपने आप को, जीवन को बदलना है। सामाजिक रूप से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आज दुनिया के अंदर जो इतना दुख और अशांति बढ़ रही है, घर घर के अंदर जो कलह कलेश बढ़ रहे हैं, उसको हम जीवन में कैसे सुखमय और शांतमय बना सके, उसके लिए हमारा निरंतर ये प्रयास रहता है कि हम परम सत्ता परमपिता परमात्मा को पहचानें, उनका संदेश ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को दें। और आज जो दुनिया के अंदर नशे, व्यसन, रोग, बीमारियां बढ़ रही हैं, टेंशन बढ़ रही है, वो टेंशन फ्री रहने के लिए यहाँ पर सहज राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। सभी भाई बहने सेंटर पर आकर के परमात्मा के उस ज्ञान को प्राप्त करें। कि माउंट आबू की धरनी से जो हमारी आदरणीय दीदी जी आ रही हैं, तो सभी करनाल निवासियों से हम अनुरोध करेंगे कि वो आकर के उनके द्वारा दिए जा रहे प्रवचनों से लाभ लें और अपने जीवन के अंदर उस परमात्मा ऊर्जा को जिसको उन्होंने पाया है उसको आत्मसात करें, ताकि इन सभी का जीवन भी ऐसा ही खुशनुमा हो जाए
और सभी का जीवन ऐसा आनंद पूर्ण हो जाए, जो आनंद की अनुभूति परमात्मा की याद से वो आत्माएं प्राप्त कर रही हैं। तो हमारे सभी भाई बहने जो कर्ण नगरी के हैं, रियल में ये हमारा परिवार है, क्योंकि हम सभी एक भगवान के बच्चे हैं। तो इस परिवार के लिए भी हमारी यही शुभकामना है कि एक एक आत्मा प्रभु संदेश प्राप्त करे और अपने जीवन में खुशहाली को पाए। चित्त शुद्धि के लिए चिंतन है, क्योंकि कहा जाता है चिंतन करते करते चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो चिंतन भी कौन सा? प्रभु चिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान चिंतन और शुभ बातों का चिंतन जो है वो हमारे चित्त को शुद्ध करता है। इसलिए चित्त के अंदर ये बातें आई कहाँ से? ये बातें मिलती हैं हमें सत्संग से, जब हम अच्छे लोगों के बीच में बैठते हैं या अच्छी चीजों को हम पढ़ते हैं, अच्छे लिटरेचर को पढ़ते हैं, वहां से हमें अच्छाइयां मिलती हैं जो हमारे चित्त को अच्छा बनाती हैं। इसके लिए मनन आवश्यक है या चिंतन आवश्यक है? असल में क्या है, मनन और चिंतन लगभग दोनों एक बातें, क्योंकि जो बातें मन में जाएंगी वो आपके चित्त में आएंगी और उस चित्त में आने के बाद फिर आपके वो जीवन के अंदर उतरती चली जाएगी। सुधार होता है, लेकिन हर आत्मा आज संपूर्ण सुधार देखना चाहती है। किसी भी व्यक्ति को, अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति भी होता है ना, अगर मान लो उसमें 100% कमियां हैं लेकिन उसके अंदर 2% सुधार आया, तो हमारी आश तो उसको 100% सही देखने की है ना। लेकिन जब तक वो 100% बने तब तक हमको भी धीरज रखना पड़े, लेकिन वो नहीं। तो जो ये सृष्टि है, इसके सुधार के लिए भी धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो समय की भी तो एक सीमा है। तो समय के अनुसार मनुष्य आत्माओं में परिवर्तन अवश्य होता। दुनिया काफी बदल रही है और बिल्कुल भी बदलेगी जरूर। आज के समय में जो लोग हैं वे आध्यात्मिक क्षेत्र से काफी दूर होते जा रहे हैं, भगवान से काफी दूर होते जा रहे हैं। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? असल में देखा जाए, जो हमारी पाश्चात्य संस्कृति है अथवा ये जो मोबाइल का ट्रेंड है, इसने मनुष्य आत्माओं को भगवान से और आध्यात्मिकता से बहुत दूर कर दिया है। क्योंकि सारा दिन नर्क की बातें, कलयुग की बातें और गंदी बातें मनुष्य के जहन में जा रही हैं। तो वहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता वहाँ है जहाँ शुद्धि है। तो शुद्धि के लिए पहले हमें क्या करना पड़े, इन बाह्य जगत की चीजों ने जिन्होंने हमें गलत साइड में डाला है, उनसे थोड़ा सा अपने आप को हटाना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम इन चीजों से हटेंगे तब तब हमारे मन में आध्यात्मिकता की किरण जागेगी। और जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की किरण आएगी तभी जीवन सुखद बन सकता है। मैडम एक बार पूरा शुभ नाम ब्रह्मा कुमारी निर्मल बेन, सेक्टर 9 करनाल में मैं परमात्मा की सेवा अर्थ अपने जीवन को समर्पित करके मनुष्य आत्माओं की सेवा में संलग्न हूँ। क्योंकि परमात्मा ने हमें ये कार्य दिया है जन जन को जागृत करने का। अनेक तरह की जो बुराइयां मानवीय मन में छाई हुई हैं, उन बुराइयों से मनुष्य आत्माओं का जीवन कैसे निवृत्त हो, कैसे बचे, उसका कार्य भगवान ने हमें सौंपा है। और मैं भी बाबा की इस कार्य में संलग्न हूँ और यही चाहूँगी कि सभी इसी प्रकार से परमात्मा के कार्य में लग करके अपने जीवन को श्रेष्ठ महान बनाएं, जिससे अनेकानेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने।